बात अब उस विवाद की कर लेते हैं जिसमें एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट और कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। सोशल मीडिया में श्रीनगर एयरपोर्ट पर बवाल का वीडियो वायरल है। मुमकिन है आपने यह वीडियो देखा भी हो, लेकिन अब इस पर कैसे स्पाइस जेट और देश के कुछ पूर्व फौजियों में टकराव के हालात पैदा हो गए हैं, शायद आप तक ये खबर ना पहुंची हो। ऐसे में आज मैं आपको इस पूरे विवाद की सत्य और तथ्य आधारित कहानी दिखाने जा रही हूं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के कुछ स्टाफ पर हमला हुआ, जो कि एक सैन्य अधिकारी ने किया, जिस पर उनके खिलाफ एयरलाइंस की ओर से पुलिस में शिकायत भी दी गई। तो अब आरोपी आर्मी ऑफिसर ने भी जवाबी एफआईआर दर्ज करा दी है। उधर स्पाइस जेट ने मारपीट के आरोपी फौजी को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया है। इससे देश के कुछ सैन्य अधिकारी खफा हैं। जवाब में बायकॉट स्पाइस जेट की मुहिम छेड़ रखी है। सवाल यह है कि गलती यहां पर किसकी है? क्या वीडियो में जो दिख रहा है सच वही है या फिर हकीकत कुछ और है? यह घटना 26 जुलाई के है। हवाई अड्डे पर लाल टी शर्ट में दिख रहे शख्स लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार हैं। वो तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। उनकी पीठ पर एक बैग है, देखिए, और दूसरा बैग फर्श पर रखा हुआ है। वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है कि किसी बात को लेकर उनकी एयरलाइंस स्टाफ से बहस हो रही थी। देखिए, बहस के बीच अचानक लेफ्टिनेंट कर्नल उत्तेजित हो गए और दोनों बैग उठाकर तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसके तुरंत बाद वो क्यू स्टैंड से स्पाइस जेट के कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखे। इस दौरान वहां मौजूद सीआईएसएफ जवान और बाकी लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। उनके हाथ से क्यू स्टैंड छीना गया। सीआईएसएफ जवान ने दोनों पक्षों को अलग अलग भी किया। इस हमले में स्पाइस जेट के एक कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं। वो दर्द से कराहने लगे। ऐसे में उसके सहयोगियों ने स्ट्रेचर पर उनको लिटाया और फिर अस्पताल लेकर जाया गया। एयरलाइंस के दावे के मुताबिक इस मारपीट में उनके कई और स्टाफ भी जख्मी हो गए हैं। स्पाइस जेट के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश ने अतिरिक्त केबिन बैगेज को लेकर उसके ग्राउंड स्टाफ से पहले बहस की, फिर हमला कर दिया, जिसमें एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, जबकि दूसरे का जबड़ा टूट गया है। मारपीट में घायल एयरलाइंस के स्टाफ मुदासिर अहमद का बयान सामने आया है। उन्होंने पूरी आपबीती सुनाई है, सुनिए। गेट पे ही कुछ सामान अपने बैग से बाहर निकाला तो सामने एक स्टाफ खड़ा है, तो उनके ऊपर थ्रो किया इन्होंने। बैग में से सामान निकाल के बैग उठा के मेरे मुंह पे आके मारा इन्होंने। सबसे पहले वहीं पे स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने थप्पड़ वगैरह मारे, फिर मारदार स्टार्ट करी। बहुत ख़तरनाक तरीके से लात, मुक्के, पंच वगैरह जो भी इनसे हो सकता था। तो मेरे नोज़ और मुंह और माउथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। फिर फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए मुझे हॉस्पिटल एडमिट करा दिया सर। दरअसल 26 जुलाई को सेना के अधिकारी रितेश श्रीनगर से दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। उनकी फ्लाइट शाम 6:10 पर थी। फ्लाइट में उनकी सीट नंबर 24D था। वो विमान पर सवार होने के लिए बोर्डिंग की औपचारिकता पूरी कर रहे थे। तभी सामान के वजन को लेकर स्टाफ से उनकी नोकझोंक हो गई। एयरलाइंस के मुताबिक यात्री के लिए अपने साथ सिर्फ 7 किलोग्राम वजन तक का सामान साथ ले जाने की इजाजत होती है, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश 16 किलोग्राम वजन के 2 बैग के साथ फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंचे। इस पर स्पाइस जेट के ग्राउंड स्टाफ ने उसे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहा, तो उन्होंने इनकार किया और बिना बोर्डिंग औपचारिकताओं के ही एयर ब्रिज में घुसकर जबरन विमान में सवार होने की कोशिश करने लगे। इस पर सीआईएसएफ जवान ने उन्हें रोका और वापस लेकर आए। फिर हालात हिंसक हो गए। मामला मारपीट और हमले तक जा पहुंचा। इस मामले में स्पाइस जेट की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिसके जवाब में सैन्य अधिकारी ने भी एयरलाइंस स्टाफ पर मारपीट के आरोप में जवाबी शिकायत दर्ज करा दी है। हालांकि सेना के अधिकारी रितेश के मुताबिक स्पाइस जेट के कर्मचारियों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, जिसकी वजह से उनकी फ्लाइट छूट गई। इस बीच एयरलाइंस ने मारपीट के आरोप में सैन्य अधिकारी को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाला है, यानी स्पाइस जेट के विमान से उनकी यात्रा पर बंदिश लगा दी गई है। कोई भी विमान यात्रा पर बंदिश लगा दी गई है अगर वो स्पाइस जेट का है तो। इसके जवाब में देश के कुछ पूर्व आर्मी ऑफिसर अब नाराज हो गए हैं और एयरलाइंस के बहिष्कार की मुहिम उन लोगों की ओर से छेड़ दी गई है। इसके लिए बाकायदा थल सेना के पूर्व अधिकारी की ओर से सोशल मीडिया में देश के सैन्य बलों से स्पाइस जेट के बायकॉट की अपील की जा रही है। भारत की आम जनता से भी स्पाइस जेट के विमानों से यात्रा ना करने की अपील की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में खुद लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश सिंह का पक्ष तो सामने नहीं आया है, लेकिन भारतीय सेना की ओर से बयान जारी किया गया है। सेना की ओर से कहा गया है कि 26 जुलाई
2025 को श्रीनगर हवाई अड्डे पर एक सैन्य कर्मी और एयरलाइन स्टाफ के बीच कथित विवाद का मामला भारतीय सेना के संज्ञान में आया है। भारतीय सेना अनुशासन और आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी आरोपों को गंभीरता से लेती है। मामले की जांच में अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। तो इस पूरे मामले का सच क्या है वो देश के सामने आना चाहिए, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ वो तस्वीरें अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि इसके कारण बाकी के पैसेंजर को भी काफी ज्यादा दिक्कतें वहां पर पेश आई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।